सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ परमेश्वर ने बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर द्वारा अपने पवित्र लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। बाइबल में बहुत सारे अधिकार परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां हैं, तो हम 5 अधिकारों को देखेंगे आज। और हम देखते हैं पहला अधिकार यूहन्ना की किताब में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किनको? जो लोग उनके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो पहला अधिकार है वो क्या है? हमें अपनी संतान उसने हमें बनाया कि हम उसकी संतान है। ये परमेश्वर का पहला अधिकार है। किन को दिया है? अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर किसी भाई के बारे में, किसी समुदाय, किसी जाति के बारे में, ऊंच नीच के बारे में नहीं, परंतु यहाँ पे उन्हें शब्द आया है कि उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। केवल वही लोग जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए जगत में आया, वो मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के हम संतान हैं। ये अधिकार किसी मनुष्य ने नहीं दिया, परंतु स्वयं सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। और दूसरा अधिकार के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला अधिकार क्या था? कि हम परमेश्वर की संतान है। और दूसरा अधिकार को हम देखेंगे। और आइए हम देखते हैं रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 17 वचन। तो इस वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यदि संतान है तो वारिस भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दूसरा अधिकार जो है दिया, वो क्या है? हमें वारिस होने का अधिकार दिया है। वारिस होने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। वारिस मतलब अगर मेरे पिताजी है और उनकी जो सारी संपत्ति है वो किसकी है? मेरी है। मैं उनकी संपत्ति का आने वाला वारिस हूँ। वैसे ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा है और हम उसकी संतान है। तो जो परमेश्वर की छंगाई है, जो परमेश्वर का छुटकारा है, परमेश्वर की शांति है, उसका जो सुसमाचार है वो हमारे लिए, वो हमारा है। क्यों? क्योंकि हम उसके वारिस है। अगर हम संतान है तो वारिस भी है और उस परमेश्वर के संगी वारिस है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहला अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह ने हमें दिया, वो क्या है? कि हम उसकी संतान है। और दूसरा अधिकार दिया कि हम अगर संतान है तो वारिस भी है। उसकी सारी चीज़ों के हम वारिस है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी सच्चाई हमारे लिए क्या है? ढाल है। और हम और आगे देखेंगे तीसरे अधिकार के बारे में कि परमेश्वर ने हमें तीसरा अधिकार कौन सा दिया है। तो हम देखेंगे लूका की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 1 वचन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सारी दुष्ट आत्माओं और सारे शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया। सारी बीमारी और सारे दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें तीसरा जो अधिकार दिया है वो क्या है? कि हमें सारी बीमारी और सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या है? अधिकार है। ये अधिकार हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दे रखा है। और इसका मतलब ये है कि शैतान हमारे पैरों के नीचे है और सारी बीमारी हमारे पैरों के नीचे है, सारी दुष्ट आत्माएं हमारे पैरों के नीचे है। और तो हमने यहाँ पे देखा है कि तीसरा जो अधिकार है वो क्या है? हमें सारी बीमारी और सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दे रखा है। आइए हम चौथे अधिकार के बारे में देखेंगे। चौथा अधिकार लिखा है लूका की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 19 वचन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहाँ पे लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर,
यहाँ पे ये नहीं बोला कि शत्रु की सामर्थ्य पर परंतु यहाँ पे ये बोला है कि जो शत्रु है, जो शैतान है, उसकी सारी सामर्थ्य पर हमें अधिकार दे रखा है और हमें किसी भी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। तो हमारा चौथा अधिकार क्या है कि हमें जो शैतान है उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है। यीशु मसीह के नाम से वो हमारे पैरों के नीचे है। और आइए हम देखें पांचवें अधिकार के बारे में, और इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, इसको थोड़ा ज़रा ध्यान से सोचना और उसके बाद अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि बहुत सारे इसका गलत मतलब निकालते हैं इस वचन का। तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। तो यहाँ पे यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठते हैं और उसके बाद अपने चेलों से मिलते हैं तो क्या वो करते हैं, वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए गए और जिनके पाप तुम रखो उनके पाप रखे गए हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मनुष्य के पास पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये सच बात है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में केवल पापों की क्षमा है। तो हमें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये अधिकार हमें दिया है किस लिए दिया कि हम यीशु के नाम से लोगों के पाप क्षमा करें, ना कि हमारे नाम से। तो परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया कि यीशु मसीह के नाम से हम क्या करें, दूसरों के पापों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा और यदि वो अंगीकार करे तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। तो ये थे 5 अधिकार। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा यहाँ पे। पहला जो अधिकार है यूहन्ना 1:12 के अनुसार कि हम परमेश्वर की संतान है, और दूसरा रोमियो 8:17 के अनुसार कि हम परमेश्वर के वारिस है, और तीसरा अधिकार लूका 9:1 के अनुसार हमें सारी बीमारियों और सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दे रखा है, और चौथा अधिकार है कि हमें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे रखा, जो लूका 10:19 में लिखा है। और पांचवा अधिकार यूहन्ना 20:22 और 23 कि यीशु मसीह के नाम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों के पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए आशीष का कारण रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इससे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको जय मसीह की।